नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का अपना जो 10वां पाठ है नीति नवनीतम, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। अगर आपने पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं देखा है तो पहले पीछे वाले वीडियो में जाकर के उसका हिंदी अनुवाद ज़रूर देखिए, फिर इसके प्रश्न उत्तरों को करिए। और एक गुजारिश और है आपसे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको ज़रूर दबा दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, जानकारी उपयोगी लगे, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है? अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक पद में जो उत्तर हैं उनको देखते हैं। पहला है अपना नृणाम संभवे को क्लेशम सहेते। नृणाम संभवे को क्लेशम सहेते कि मनुष्य को पैदा करते समय कौन क्लेश को सहन करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माता पितरो, माता और पिता। उसके बाद में अपना दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है? कीदृशम जलम पिबेत। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा वस्त्रपुतम। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो वस्त्रपुतम, वस्त्रों से छना हुआ। तीसरा अपना प्रश्न है नीति नवनीतम पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलित है। तो इसको हमने अपनी पाठ की शुरुआत में ही देखा था कि ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिया गया है। उसके बाद में अपना जो आगे वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उसमें क्या पूछ रहा है? कीदृशीम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो हो जाएगा उत्तर अपना सत्यपुताम, सत्य से युक्त। उसके बाद में अपना पांचवा प्रश्न है दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? तो हमेशा दुख होता है, वो क्या होता है? परवशम, कि हमेशा दूसरे के वश में रहना दुखदाई होता है। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 6 है। उसमें क्या पूछा है? आत्मवशम किम भवति, कि अपने आप के वश में रहना क्या होता है, कैसा होता है? तो सुखम यानी सुखदाई होता है। उसके बाद में आगे वाला अपना उत्तर नंबर है, प्रश्न नंबर 6 है। उसमें क्या पूछा है? कीदृशम कर्म है समाचरेत, कैसा कार्य करना चाहिए? तो मन है पुतम, मन से पवित्र कार्य करना चाहिए। ये हमारे एक पद वाले जो उत्तर हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं हमें प्रश्न नंबर 2। आगे अपना प्रश्न नंबर 2 है। इसमें क्या पूछा है? कि इसमें पूछा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो अपना प्रश्न नंबर 1 है, वो क्या है? पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम, कि इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है? क्या बताया गया है? सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम भवति, कि हमेशा दूसरे के अधीन रहना दुखदाई और अपने आप के अधीन रहना सुखदाई होता है। उसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 6 है। वर्ष सते है अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न सक्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नृणाम संभवे माता पितरो यम कष्टम सहेते, कि 100 वर्षों तक भी कौन सा कष्ट नहीं चुका पाता मनुष्य। तो माता पिता जन्म के समय, मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट सहन करते हैं उसको वो नहीं चुका पाता। उसी प्रकार अपना तीसरा प्रश्न है त्रिषु तुष्टेषु तपः समापयते, वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति। तो यहाँ पर तीनों तप समाप्त हो जाते हैं। तो तीनों तप किससे समाप्त हो जाते हैं, कैसे समाप्त हो जाते हैं, क्या क्या बताए गए हैं तीनों तपों में? तो माता पिता और आचार्य की सेवा करना ही तीनों तप बताए गए हैं।
उसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 4 है, उसमें क्या पूछा है, अस्माभिः कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमें भी कैसा कार्य करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, यत कर्म है कुर्वते अंतरात्मना परितोष है, कि जिस काम को करने से अंतरात्मा को संतुष्टि प्राप्त हो जाए, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 5 है, उसमें क्या पूछा है, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि अभिवादनशील व्यक्ति के क्या क्या बढ़ जाते हैं। तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते, कि आयु विद्या यश और बल बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार अपना 5वां प्रश्न है, उसमें क्या पूछा, सॉरी 6ठा प्रश्न है, उसमें क्या पूछा है, सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, सर्वदा माता पित्रोः आचार्यस्य प्रियम कुर्यात, कि हमेशा हमें किन की सेवा, किन को प्रिय रखना चाहिए। तो माता पिता और आचार्य को, आचार्य का मतलब शिक्षक होता है यहाँ पर। उसी प्रकार हम आगे वाला अपना प्रश्न नंबर 3 है, उसको देखेंगे। उसमें क्या पूछा है, स्थूल पदान अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि स्थूल पदों को देखते हुए या स्थूल पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। स्थूल पद का मतलब है मोटे अक्षरों में लिखे हुए पद। तो पहला है, वर्धोप से विनय है आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना प्रश्न बनाने के लिए कौन सा पद लिखेंगे, कस्य लिखेंगे, कि कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। यहाँ आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। उसी प्रकार अपना दूसरा है, उसमें क्या पूछा है, मनुष्य सत्यपुताम वाचम वदेत। तो यहाँ पर सत्यपुताम है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे प्रश्न बनाने के लिए, और कीदृशी पद है उसको जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, मनुष्य कीदृशी वाचम वदेत, और इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। उसी प्रकार अपना तीसरा वाक्य है, उसमें क्या दिया है, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो यहाँ पर तपः के स्थान पर क्या आ जाएगा, किम, किम सब पद है वो आ जाएगा। तो त्रिषु तुष्टेषु सर्व किम समाप्यते, तो यहाँ पर ये प्रश्न बन जाएगा अपना। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाले में क्या पूछा है, कि माता पितरो निर्णाम संभवे एकथनियम क्लेशम सहेते। तो यहाँ पर माता पितरों को हटा देंगे, इसके स्थान पर क्या जोड़ देंगे, कोहो निर्णाम संभवे एकथनियम क्लेशम सहेते। तो ये अपना प्रश्न बन जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं अपना 5वां है पद, उसमें क्या पूछा है वाक्य में, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तो यहाँ पर तयो के स्थान पर क्या आ जाएगा, कयो, कयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तो कयो आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये जो अपना प्रश्न नंबर 3 है उसको देखा है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अपना प्रश्न नंबर 4 है, उसमें सबसे पहले क्या पूछा है, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, कि संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करिए। तो यहाँ पर इन पदों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, संस्कृत भाषा के अंदर वाक्यों में प्रयोग इनको करना है। तो किस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला जो पद दिया है वो क्या है, विद्या। तो यहाँ पर विद्या से संबंधित हमने वाक्य बनाया है। ये ऊपर आपको वाक्य दिखाई दे रहा है, क्या है, विद्या, विद्या का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया है, क्या है, विद्या सा विद्या या विमुक्त ये है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, पहला वाक्य है, ये बन जाएगा। उसी प्रकार तपः पद का प्रयोग करेंगे, तो ऋषि वने तपः करोति। तो इस प्रकार अपना ये वाक्य बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर तपः पद को वाक्य में प्रयोग कर दिया है। उसी प्रकार परितोष है, तो तस्य वचनम श्रुत्वा मम है, मम परितोष है भवति। तो यहाँ पर परितोष है पद को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया।
उसी प्रकार नित्यम पद है तो राकेश है नित्यम पठती, तो यहाँ पर नित्यम पद को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया है। इस प्रकार हमें प्रत्येक पद को, जो हमारे सामने 5 पद दिए हैं, इन सभी पदों को वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। उसी प्रकार अपना जो 5वां अपना वाक्य दिया है, इसमें क्या दिया है, प्रश्न दिया है 5वां अपना, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न चेव इति लिखत, कि शुद्ध वाक्यों के समक्ष हमें आम यानी ठीक लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष न लिखना है, न यानी नहीं। तो क्या हो जाएगा अपना पहला, कि पहला वाक्य है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्तते, तो यहाँ पर है कि अभिवादनशील व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो ये बात गलत है बिल्कुल, कि उसके 4 गुण बढ़ जाते हैं, आयु विद्या यश और बल। उसी प्रकार अपना ख है माता पितरो निर्णाम संभवे कष्टम सहेते, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर ये, कि माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्टों को सहन करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार अपना गए है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, कि आत्मवश में रहना तो हमेशा दुखदाई होता है, तो ये गलत बात है, यहाँ पर सुखदाई होता है, दुखदाई नहीं होता है। उसी प्रकार अपना 5वां है येन पितरो आचार्य है च संतुष्टा तस्य सर्व तपः समाप्यते, तो बात बिल्कुल यहाँ पर सही है, कि जिससे गुरु और माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं, ये बात सही है। उसी प्रकार अपना गह है उसमें क्या पूछा है, मनुष्य है सदैव मन है पूतम समाचरित, मनुष्य को हमेशा मन से आचरण करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 5वां अपना पद है मनुष्य है सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यति, तो ये बात बिल्कुल सही है, कि मनुष्य ऐसा कर्म करता है जिससे उसकी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 6 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, समुचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो हम देखते हैं अपना पहला यहाँ पर रिक्त स्थान है, वो क्या दिया हुआ है, माता पित्रोहो तपस है निष्कृति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ष सतेरपि कर्तुम सक्या, वर्ष सतेरपि हो जाएगा कर्तुम सक्या। उसी प्रकार अपना ख है नित्यम वर्धोपसेविन है वर्धन्ते, तो यहाँ पर हो जाएगा चत्वारी, चत्वारी वर्धन्ते। उसी प्रकार अपना गय है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा खालिस्तान में तप है, कि त्रिषु तुष्टेषु तप है सर्वम समाप्यते, तो यहाँ पर तप है आ जाएगा। उसी प्रकार अपना घय जो प्रश्न है खालिस्तान है, उसमें क्या दिया है, एतत् विद्यात लक्षणम सुख दुखियो, तो यहाँ पर है समासेन, कि ये एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो, कि सुख और दुख का संक्षेप में लक्षण बताया गया है। उसी प्रकार अपना घय हो जाएगा दृष्टिपुतम नयेश, यहाँ पर हो जाएगा पादम, दृष्टिपुतम नयेश पादम, की आंखों से अच्छी तरह देख करके कदम रखना चाहिए। उसी प्रकार च है अपना मनुष्य है माता पित्रो आचार्य से च सर्वदा कुर्यात, तो प्रियम, प्रियम है कुर्यात, तो माता पिता और आचार्य के साथ हमेशा प्रिय आचरण करना चाहिए। उसी प्रकार अपना आगे वाला है 7वां प्रश्न, उसमें क्या दिया हुआ है, मंजू 7 है चित्वा उचित वाक्येन वाक्य पूर्तिम कुरुत, मंजू 7 यानी ऊपर से चुन करके उचित वाक्यों में इनकी पूर्ति करो, यानी खाली स्थानों में हमें पूर्ति करनी है। तो पहला है अपना तयो प्रियम कुर्यात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नित्यम, ये जो नित्य पद है वो यहाँ पर हमें भर देंगे। उसी प्रकार हमारे सामने दूसरा दिया हुआ है, वो क्या है, कि कर्म करिष्यति, कर्म है करिष्यति, तो यहाँ पर हो जाएगा यादृशम कर्म है करिष्यति तादृशम फलम प्राप्स्यसि, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा।
यहाँ पर गए है अपना वर्ष सतेह निष्कृति न कर्तुम शक्या, तो यहाँ पर अपि पद आ जाएगा, अपि वर्ष सतेह अपि ही निष्कृति न कर्तुम शक्या। उसी प्रकार अपना घय पद है, घय वाक्य है, उसमें क्या दिया है, तेसु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तो यहाँ पर तपः समाप्यते एव पद आ जाएगा, तेसु एव आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार अपना न्याय है, उसमें क्या पूछा है, राजा तथा प्रजा, तो तथा के साथ यथा आएगा, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो यथा राजा तथा प्रजा। उसी प्रकार अपना चय है, इसमें क्या दिया हुआ है, यावत सफल है न भवती परिश्रम कुरु, यावत सफल है न भवती परिश्रमम कुरु, यानी तावत यावत यानी जब तक सफल न होते हो, तावत तब तक, परिश्रमम कुरु परिश्रम को करते रहो, कि जब तक सफल नहीं हो तब तक परिश्रम करते रहो। यहाँ पर एक प्रश्न और दिया हुआ है आगे योग्यता विस्तार में, जो ग्रामर से संबंधित है, उसको हम देखते हैं कि संधि की आवृत्ति दी हुई है, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शिष्टाचार पद है हमारे सामने, शिष्टाचार है, तो इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे, तो शिष्ट है, शिष्ट प्लस आचार्य है हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, शिष्ट प्लस आचार्य में दीर्घ संधि हो जाएगी। उसी प्रकार वर्धोपसेविनय, वृद्ध है प्लस उपसेविनय है, यहाँ पर वर्धोपसेविनय के अंदर दीर्घ संधि हो जाएगी, सॉरी जो कौन सी संधि होगी, चलो आयुर्विद्या, आयुहु प्लस विद्या, कि आयुर्विद्या यानी आयुहु प्लस विद्या, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो गई, तो ऊपर वाले पद में भी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, मेरे वे इतनी देर दिमाग में नहीं आ रही थी, दीर्घ विसर्ग संधि है। उसी प्रकार यशो बलम, यश है प्लस बलम, इसमें भी विसर्ग संधि है, इसमें भी विसर्ग संधि है। इसी प्रकार वर्ष सतेह अपि, वर्ष सतेह प्लस अपि, इसमें भी विसर्ग संधि है। इसी प्रकार तयोर नित्यम, तयोहो प्लस नित्यम, इसमें भी विसर्ग संधि हो गई, तयोर नित्यम। यहाँ पर यह जो विसर्ग है इसका रै बन रहा है, सभी के अंदर रै बन रहा है, विसर्ग है, यहाँ पर इस विसर्ग का ऊ बन रहा है, यहाँ जो विसर्ग है इस विसर्ग का भी क्या बन रहा है, रै बन रहा है, ये जो विसर्ग है इसका भी रै बन रहा है, इस विसर्ग का भी रै, इस विसर्ग का भी रै। कुर्यात आचरस्य, कुर्याद आचरस्य, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। इसी प्रकार तेस्वेव, तेसु प्लस एव, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, तेसु प्लस एव तेस्वेव, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार सर्वम, सर्वम आत्मवशम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वम आत्मवशम, यहाँ पर कौन सी, ये जो है ये सर्वम प्लस आत्मवशम अपना पद है, इसको संधि विच्छेद कर देंगे, सर्वात्मवशम पद को सर्वम आत्मवशम। कुर्वतो अस्य, इसका जो विच्छेद करेंगे वो क्या हो जाएगा, कुर्वत है प्लस अस्य, कुर्वतो अस्य, इसमें भी विसर्ग संधि है। इसी प्रकार परितोषो अंतरात्मन है, परितोष है अंतरात्मन है, ऐसे पद बन जाएगा, ये भी विसर्ग संधि हो जाएगी। वदेत वाचम, वदेत प्लस वाचम, वदेत द्वाचम, ऐसा पद हमारा बन जाएगा। इस प्रकार हमें यहाँ पर ये जो योग्यता विस्तार के अंदर एक विसर्ग संधि से संबंधित हमें हमारे सामने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनको हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।